इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद एक सिंपल सर्किट के लिए नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो देखते हैं नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट में है टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क। टू टर्मिनल का मतलब जिस नेटवर्क के दो टर्मिनल बाहर निकले हुए हो, या कह सकते हैं बॉक्स के अंदर कितने भी कम्प्लेक्स सर्किट हो, बाहर आने वाले वायर की संख्या कितनी होगी, नंबर्स 2 होंगे। लीनियर नेटवर्क, अगर उसमें करंट और वोल्टेज ग्राफ खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं लीनियर नेटवर्क है। इट कैन बी रिप्लेस विद एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसको पूरे जो बॉक्स होगा हमारे पास, जो टू टर्मिनल नेटवर्क होगा, उसे हम रिप्लेस करके इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। क्या क्या होगा उसमें एक करंट सोर्स होगा IN और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस लगा होगा ZN। या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक टू टर्मिनल नेटवर्क है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और उसके साथ साथ बहुत सारे इम्पीडेंसेज लगे हो सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने वाले वायर्स का नंबर कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं इसे टू टर्मिनल नेटवर्क। तो ये क्या है, टू टर्मिनल नेटवर्क। इसको हम रिप्लेस करके क्या बना सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स होगा। करंट सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं एरो से, और बैटरी सोर्स को कैसे करते हैं हम, पैरेलल लाइन से, EMF सोर्स से। इसके पैरेलल में इम्पीडेंस लगाएंगे कितना, Z। N का मतलब नॉर्टन है तो N दे दिया। TH लिखा था वहाँ पहले थेवेनिन में, तो TH यहाँ क्या है, तो ये है IN, नॉर्टन करंट, नॉर्टन इम्पीडेंस। तो यहाँ ये ऐसे कह सकते हैं, ये AB टर्मिनल है। अब बात आती है कि IN और ZN की वैल्यू कितनी होगी, तो ये यहाँ लिखते हैं IN इक्वल टू, ये है एक्चुअली करंट बिटवीन टर्मिनल्स when it is closed। इसका कहने का मतलब क्या है, हम करेंगे क्या, जो टर्मिनल्स हैं उन्हें हम शॉर्ट कर देंगे। क्लोज का मतलब शॉर्ट कर देंगे ऐसे, और शॉर्ट करने के बाद उसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, IN आएगी। तो ये, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्या है, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट। जो थेवेनिन थ्योरम थी उसमें थी ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, तो करंट की जगह वोल्टेज थे वहाँ पर, और शॉर्ट सर्किट की जगह ओपन सर्किट था। और यहाँ पर क्या है, ZN वही है जो आपका ZTH था, यानी कि इम्पीडेंस मेजर्ड एट द टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क when generators are replaced with their internal इम्पीडेंसेज। तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जिन्हें हम जनरेटर कहेंगे, उन जनरेटर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और उस रिप्लेस करने के बाद A और B के बीच में हम क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे। जब हम A और B के बीच में इम्पीडेंस निकालेंगे तो ये ऐसे शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा, ये अलग से इम्पीडेंस निकाल देंगे। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, ZN की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे और उस टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे, तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक सर्किट के लिए नॉर्टन थ्योरम लगाने के बाद उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो एक सिंपल सर्किट लेते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं इसे हम। तो एक सिंपल सर्किट लेते हैं एज एग्जाम्पल। सर्किट ये है आपका कि आपके पास एक बैटरी है, एक इम्पीडेंस है, दूसरा इम्पीडेंस है और एक तीसरा इम्पीडेंस है। तो इतना ये टू टर्मिनल नेटवर्क है। इसे हम कह देंगे वोल्टेज सोर्स E, इम्पीडेंस Z1, ये इम्पीडेंस Z2, ये इम्पीडेंस Z3, और ये टर्मिनल्स हैं A और ये टर्मिनल्स है B। यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये ZR लगा हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें जो इतना टू टर्मिनल नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए दो चीज़ें,
एक चाहिए आई एन और दूसरा चाहिए जेड एन। आई एन क्या था, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट। तो सबसे पहले हम शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट निकालते हैं, तो इसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, उस वायर में जितनी करंट होगी वही आपकी आई एन होगी। तो इसके लिए दो लूप बन गए यहाँ पर। तो पहला जो मैश हुआ ये हुआ और दूसरा मैश ये है। तो हमने क्या कहा कि ये करंट I1 है और ये करंट I2 है। तो यहाँ देखिए I2 ही हमारी जो आएगी वही हमारी IN के बराबर होगी। तो इसमें पहले वाले में लेते हैं, अगर मैं कहूँ PQRS, तो इन PQRS किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। तो किरचॉफ लॉ लगाने के बाद कितना हुआ, ये हुआ I1 Z1। यहाँ देखिए Z3 में करंट I1 में इस तरफ है और I2 में अपोजिट है, तो ये कितना हुआ प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल टू बैटरी है E। इसको दोबारा से लिख देते हैं I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E। दूसरे मैश में लगाते हैं इन QABR, कितना I2 Z2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये कितना है प्लस I2 माइनस I1 इंटू Z3 इक्वल टू 0। इससे आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो क्या होगा I1 की वैल्यू निकल सकती है। तो ये हो गया I2 Z2 प्लस Z3 इक्वल टू I1 Z3, या कह सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी आती है Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 I2। अब ये वैल्यू हम किस में, इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रखने के बाद वैल्यू इधर लिख देते हैं। I1 कितना है Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू I2, और इसके अलावा यहाँ Z1 प्लस Z3 पहले से ही है, माइनस I2 Z3 इक्वल टू E। तो अब इसमें रखने के बाद हम क्या करेंगे, I2 कॉमन ले लेते हैं। चूँकि पूरे में I2 है तो I2 कॉमन लिया तो कितना बना, I2 कॉमन लिया तो ये बना Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 इक्वल टू E। तो I2 इसे खोल लेते हैं पूरे को, Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर, और अगर यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 इक्वल टू E। तो इससे क्या हो जाता है, ये Z3 तो कैंसिल हो जाता है और I2 की वैल्यू निकल जाती है। तो I2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ लिख देते हैं। तो I2 इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये हमारे पास I2 आ गया और यही क्या होगा IN होगा। तो ये एक चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है, इसे रख देते हैं संभाल कर। IN निकल गया। अब क्या निकालेंगे आप, अब निकालिए आप ZN निकालने के लिए फिर से देखते हैं, सर्किट है उसे फिर से बनाते हैं। तो ZN निकालने के लिए सर्किट को फिर से बनाते हैं। सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर, ऊपर यहाँ पर एक इम्पीडेंस है Z1, फिर इम्पीडेंस है Z2 और फिर नीचे इम्पीडेंस है Z3, और ये आपका सर्किट हो गया A B Z1 Z2 Z3 और ये E। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इम्पीडेंस मेजर्ड एट द टर्मिनल्स, यहाँ पर इम्पीडेंस मेजर करना है व्हेन जनरेटर्स यानी कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज या इंटरनल इम्पीडेंसेज। अब यहाँ पर एक ही सोर्स है, क्या E बैटरी, E यानी कि EMF सोर्स है। अगर आइडियल है तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा, कितना होगा 0 होगा। तो इसे हटाकर इसकी जगह 0 रेजिस्टेंस लगाते हैं। 0 रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वायर है। तो इस केस में A B के बीच में जो इम्पीडेंस होगा वही आपका ZN होगा। तो अब देखिए Z1 Z3 क्या है पैरेलल में, तो Z1 एंड Z3 आर इन पैरेलल। इसका मतलब इनका जो इम्पीडेंस हुआ कितना हुआ Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। इसके साथ साथ Z2 सीरीज में है, तो जब मैं इस पैरेलल को सीरीज के साथ ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ZN आ जाएगा। कितना हुआ Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। इसका मतलब अब मेरे पास ZN भी आ गया है। तब आपके पास क्या आ गया, ZN भी आ गया। तब आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास ये आ जाता है। फिर क्या कि आपके पास एक
करंट सोर्स है, आपके पास एक इम्पीडेंस है जिसे आप क्या कह सकते हैं, ZN, और ये टर्मिनल्स हैं A और B, ये है IN और ये है ZN, वेयर IN की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो लिख देते हैं और ZN की वैल्यू कैलकुलेट की है वो लिख देते हैं। IN की वैल्यू कितनी आई थी, Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आई थी, और ZN की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो इससे हमने यहाँ क्या देखा कि जो कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क है उसे हम रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाइड 2 टर्मिनल नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही करंट सोर्स होगा और एक ही इम्पीडेंस होगा। चूँकि पहले में लगा होगा तो इसे एडमिटेंस भी कह सकते हैं। थैंक यू।